हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में गणित के पहले मॉक टेस्ट के संबंध में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप आज सवाल कर रहे हैं या आज आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको जो है 2 दिन के बाद पढ़ना ही पढ़ना है। यानी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको मैथ आएगी। ठीक है। 15 क्वेश्चन है इस वीडियो में, और जितने भी सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। गणित ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें पूरे पूरे अंक लिए जा सकते हैं, यानी 30 में से 30 अंक लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो गणित को जो है इग्नोर मत करिए। अभी आपके पास टाइम है यूपी टेट में, तो आप जो है तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। बाकी अपने चैनल पर जो है गणित भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये वीडियो जो है सुपर टेट और टेट दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो है कोण ए बी डी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो देखिए, अगर आप जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं हल कर पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके जो है क्वेश्चन हल करिएगा। फिर तो मैं जो है आपको उत्तर बताऊंगा ही, तो उससे चेक करके बताएगा कि आपने कितना सही किया। तो देखिए, अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो रोक लीजिए। और देखिए, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 70। कैसे होगी अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपका त्रिभुज है ए बी और डी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, हमें पता है कि जो कोण है ए सी और बी की वैल्यू 30 है। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के एक चाप से बने जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। तो इसकी वैल्यू भी जो है ए डी और बी की वैल्यू भी 30 अंश होगी। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि कोण ए की वैल्यू हो गई 80, कोण बी की वैल्यू हो जाती है x, और कोण डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30। तो आपका त्रिभुज कौन सा है, ए बी और डी। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो जोड़ दीजिए, ए कोण बी कोण डी बराबर 180। ए की वैल्यू कितनी है, 80 है, बी की वैल्यू x है, और डी की वैल्यू 30 है। 180, x की वैल्यू आ जाएगी 80 और 30, 111। 111 मतलब नहीं, 110। ठीक है, और 110 जो है 180 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है, यह कथन किसका है, हैगवर, लॉक्स, बेंजामिन प्रियरे, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका ऑप्शन है, यानी किसने कहा है कि गणित निष्कर्षों तक पहुंचने का विज्ञान है, यह है बेंजामिन पियरे का। देखिए, एक अपना दूसरा चैनल है सिंपल वे, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर जो है मेरे कुछ ब्लॉग्स आते रहते हैं, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में भी आपको जो है एक वीडियो दिख जाएगा, तो उससे जो है आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और परिमाप का अनुपात जो है 1:3 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, और आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए, क्या लिखा है, आयताकार भूखंड की लंबाई और परिमाप। परिमाप क्या होता है आयत का, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, अनुपात क्या है, 1:3। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। अब भाई जो है तिरछे गुणा कर दीजिए 3l और 2l इंटू बी। ठीक है, 3l 2l प्लस 2b। तो जब जो है 3l को -2l करेंगे और इधर जो है 2b हो जाएगा, तो l बराबर क्या हो जाएगा, 2b, यानी l/b बराबर 1:2। 1:2 लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात होगा वो होगा आपका 1:2 का अनुपात, यानी आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा।
अगला प्रश्न है आपका 2/3 कामा 4/9 कामा 5/6 कामा 7/12 का एलसीएम आपको बताना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है टेट के एग्ज़ाम में और सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी प्रश्न है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको ऐसे प्रश्न आने ही चाहिए। तो इसका जो है एलसीएम क्या होगा, तो देखिए क्या होता है, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। तो आपका जो है ये आ जाएगा। तो 2/3 कामा 4/9 कामा 5/6 और 7/12 का एलसीएम क्या होगा, ऊपर की संख्याओं का एलसीएम और नीचे की संख्याओं क्या जो है मासा निकाला जाता है। तो आपका जो है एलसीएम आ जाएगा। निकाल लेते हैं। देखिए ऊपर की संख्याओं का जो है एलसीएम निकालते हैं। 2 कामा 4 कामा 5 कामा 7 निकालिए। 2 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140। देखिए 140 एलसीएम क्या होता है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 140 जो है 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है। तो क्या हो जाएगा, 2 4 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 140 और 3 9 6 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए एचसीएफ क्या होता है यानी मासा क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से यानी जो ये दी गई संख्या है इनसे विभाजित हो, ठीक है। तो क्या आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी सही होगा 140/3। अगला प्रश्न है देखिए 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या होगा इसका जवाब, 6 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो देखिए इकाई का अंक निकालना है, बहुत ही आसान है। इकाई का अंक देखिए 378 में क्या है 8 है, 236 में क्या है 6 है, 459 में क्या है 9 है, 312 में इकाई का अंक क्या है 2 है। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 8 छंग 48 इंटू 9 दूनी 18, ठीक है। भाई आप गुणा करना चाहते हैं तो एक साथ कर लीजिए, ठीक है। मैंने जो है थोड़ा सा सरल हो जाए, आसानी से हो जाए, इसी वजह से अलग अलग कर लिया। तो 8 छंग 48 इंटू 9 दूनी 18। अब जो है इनका इकाई का अंक क्या है 8 8 है। 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा 64। तो 64 का इकाई का अंक क्या है 4, मतलब आपको इकाई का अंक ही निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर आप जो है इस तरीके से मतलब पूरी संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो सभी के जो है इकाई के अंक ले लीजिए और उनको गुणा कर दीजिए। जो आपका इकाई का अंक आता है उसी को टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 देन जो है a + b + c/c की वैल्यू क्या होगी। वेरी वेरी इजी प्रश्न है भैया ये। देखिए क्या करेंगे, a बराबर 3 बराबर के कर लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3k। इसी प्रकार b/4 बराबर के कर लेंगे तो क्या आ जाएगा b बराबर 4k, ठीक है। c बराबर क्या हो जाएगा इसी प्रकार 7k। तो ये क्या हो जाता है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7k। तो रख देते हैं। a की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 3k, b की वैल्यू क्या बताई थी 4k, c की वैल्यू क्या बताई थी 7k और c की वैल्यू अपान में क्या है 7k। तो जोड़ दीजिए 3 4 कितना हो गया, हो जाएगा आपका 7, 7 7 14। तो 14k अपान 7k, ठीक है। के आपका कट जाएगा 7 दूनी 14, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। जैसे ही इस प्रकार का प्रश्न आता है मतलब जो है क्या है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 7 है। तो यही हो जाएगा कि ए की वैल्यू क्या है 3 है, बी की वैल्यू क्या है 4 है, सी की वैल्यू क्या है 7 है। इनको रख दीजिए और हल कर लीजिए, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है तो संख्या क्या होगी। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। लिखा है किसी संख्या का 60%, 60% क्या हो जाएगा 60/100
का 3/5वां भाग जो है वो क्या है, 36 है भैया। ठीक है, हल करिए इसको, बहुत ही आसान है। 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100, ठीक है, 3 तियाँ 9, ठीक है, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 9 चौक 36। और भाई देखिए इधर है तो इधर जाएंगे तो गुणा में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे 25। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन पहला सही। इस प्रकार से प्रश्न जो है बड़ा आसानी से किए जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। ठीक है, भाषा को पढ़ेंगे और आसानी से जो है इन प्रश्नों को कर लेंगे। प्रश्न बहुत ही आसान था। अगला है, यदि किसी संख्या लिखा है 604 और ये जो है यहाँ पे एक अंक होगा, तो ये जो संख्या है 11 से विभाज्य है, तो रिक्त स्थानों का पूर्णांक क्या होगा। यानी दी गई संख्या 11 से विभाज्य है तो बीच में कौन सा अंक आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा या 7 आएगा। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग जो है 11 से विभाजित है तो जो है 11 से विभाज्य होगी संख्या। तो देखिए क्या है, विषम अंक कौन कौन से हैं, 6 है, 4 है और 6 है। 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 16। मैंने आपको बताया था विषम अंक और सम अंकों का घटाव यानी घटाना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 है, तो यहां पर जो है एक संख्या छूट रही है हमारी। तो अगला प्रश्न हमारा, यदि संख्या जो है 6 0 और यहाँ पर जो एक अंक छूटा हुआ है 6, 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा, यानी इस जगह पर क्या आएगा। अगर आपको 11 का विभाज्यता का नियम पता होगा तो इस प्रश्न को जो है आप आसानी से कर लेंगे। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि विषम अंकों का योग, तो विषम अंक क्या है, 6, 4 और 6। देखिए 1, 2 और 5वें नंबर पर ये है 1, 3, मतलब एक अंक पे क्या है 6, तीसरे अंक पर क्या है 4 और 5वें अंक पर जो 6, तो विषम अंकों का योग माइनस सम अंक 0 प्लस यहाँ पर जो खाली है तो x, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस x। तो 11 से ऐसी कौन सी संख्या विभाज्य होगी, यानी ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि 11 विभाजित हो जाए 16 से, मतलब इस संख्या से। तो 16 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11, और 11 से 11 जो है विभाजित होगा, यानी आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर 5 तथा गुणनफल 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। देखिए x और y मान लीजिए दो संख्याएं हैं, अब इनका जो है व्युत्क्रम कर लीजिए, इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, क्या हो जाएगा 5/36। आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही है, पहला। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। अगला है, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, ज्ञात करिए। 450 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 450 डिग्री या 540 डिग्री कर लीजिए यहाँ पे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है आपको। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। अगर आपको फार्मूला पता होगा तभी जो है आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका जवाब। देखिए किसी भी कोई भी आपका भुज हो, यानी जितनी भी भुजाएं वाला कोई भी चतुर्भुज हो, अष्टभुज हो, तो उसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। निकाल लीजिए। मैंने क्या बताया, पंचभुज यानी 5 भुजाएं हैं, 2 गुणे 5 माइनस 4 इंटू 90, 2 पंचे 10, 10 में से 4 गए 6, और 6 और 90 की गुणा कर दीजिए, 6 नाम 54 यानी 540। आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा। ठीक है, 540। अगर जो है एक मतलब पंचभुज के एक अंतःकोण का योग निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो इसमें जो है इनसे भाग दे देंगे। कौन से फार्मूले में, 2n-4 इंटू 90/n,
इससे कर देंगे तो आप जो है एक वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगी, मान लीजिए 540 अपान 5 कर दीजिए, आ जाएगा आपका 108। तो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग 540 डिग्री और एक कोण का योग जो है 108 डिग्री होता है। इसी प्रकार से आप मुझे निकाल करके दिखाएगा अष्टभुज। अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग करके कमेंट करके बताइएगा। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 3 7 5। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। क्या लिखा है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 जो है 24 के बराबर है, तो दी गई जो संख्या है इसका 1/4 निकालना है। ठीक है, तो निकालिए भैया। देखिए 2 दूनी 4 और 3 से 3 कट गया, तो x बराबर क्या होगा, 24 इंटू 2 बराबर x बराबर 48। तो 48 का चौथाई कितना होगा, 12। चौथाई क्या होगा, 48 को जो है 4 से भाग दे दीजिए, चौथाई आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा आपका। अगला है पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो परिमेय संख्या होगी आपका, पहला ऑप्शन सही है। अगला है सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है, आर फिशर को, गाउस को, लाप्लास को या न्यूटन को। सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है, ये जाता है गाउस को। लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मजा आ जाएगी आपको। प्रश्न है 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, क्या होगा भैया इसका वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल मान लीजिए x है। ठीक है, वर्गमूल क्या है, x है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। देखिए 7 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि √10 आ जाए। तो 7 को इस प्रकार से कैसे तोड़ेंगे, √2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर प्लस 2 5 √5 इंटू √2। तो इसको जब ऐसे तोड़ेंगे तभी होता है। देखिए √5 और 2 की गुणा करेंगे √10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा। 7 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाता है अंदर से। देखिए ये फार्मूला बन गया। ये कौन सा फार्मूला बन गया, a² + b² + 2ab का। तो क्या आ जाएगा, अंडर में √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर बराबर x, यानी a + b का होल स्क्वायर ये है x की वैल्यू। तो स्क्वायर और अंडर जो है कट जाएगा, वैल्यू आपकी आ जाएगी √2 + √5। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। तो इस प्रकार से आसान से प्रश्न आते हैं टेट के एग्जाम में और सुपर टेट के एग्जाम में। जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।